Next is the straight line. The equation of straight line makes an angle, passes to origin and makes an angle theta with respect to positive real axis. Is आपका स्ट्रेट लाइन ओरिजिन पे पास करेगा, कुछ एंगल कर रहा है। ये आपका थीटा। तो जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एंड वाई लेते थे, इसमें हम रखेंगे जेड। वेरिएबल पॉइंट एक्स एंड वाई रखते थे, इधर रखेंगे जेड, जिसका पॉइंट आपको एक्स कमा वाई देता है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता तो फिर क्या होता है इसका आंसर? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes to origin and slope m, क्या था? y equals mx. Y equal to mx. What is your m? Tan theta. Okay. मतलब वो कितना एंगल कर रहा है इसमें, यहाँ पे होगा इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? इसका आर्गुमेंट कितना होगा? आपका जेड इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी रखो, उनका आर्गुमेंट कितना होगा? Tan inverse y by x. tan inverse y by x. मतलब यही एंगल दिलाएगा ना। हाँ तो मैं आर्गुमेंट ऑफ जेड को क्या लिख सकता हूँ? थीटा लिख सकता हूँ। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ आर्गुमेंट, क्या था? आर्गुमेंट ऑफ जेड का डेफिनेशन क्या था? angle with the Angle positive with real respect to axis. positive. ओरिजिन से ले, ओरिजिन टू सपोज जेड इज हियर, तो ओरिजिन टू जेड को ज्वाइन करोगे, वो जितना पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जितना एंगल करेगा, दैट इज योर आर्गुमेंट, है ना। हाँ sir. यहाँ पे हमें मिल रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह आप tan थीटा इंटू एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें देखते हैं वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जेड को मैंने x प्लस आई वाई रखा, तो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड? इसका आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू थीटा होगा, इम्प्लाइज y बाई एक्स होगा tan थीटा, तो y क्या होगा? tan Tan थीटा theta इंटू x. हाँ सर। सेम आंसर मिला जो कोऑर्डिनेट में मिला हाँ था, sir. इसमें भी आपको सेम आंसर मिला। तो इक्वेशन इट इज ओके, बट यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है। हम इसमें क्या यूज करते थे? स्लोप। स्लोप का मतलब tan का थीटा, tan थीटा का वैल्यू। ठीक है। तो हाँ ये sir. स्ट्रेट लाइन को आप स्ट्रेच कर सकते थे,
क्योंकि ए एंगल का tan जितना होता है ए एंगल का tan उतना ही होता है। इफ इट इज थीटा तो ए एंगल कितना हो जाएगा पाई प्लस थीटा। तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा कितना होता है tan theta. tan थीटा। तो यहाँ पे जो अंग मतलब जो वैल्यू मिलता है ना tan थीटा का, इसके लिए भी वही मतलब tan का वैल्यू मिलता था। बट यहाँ पे मैंने बताया आर्गुमेंट ऑफ जेड इज द थीटा। सपोज मैं थीटा को 30 डिग्री ले रहा हूँ, लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जेड को मैं इधर रख पाऊंगा? नहीं सर। क्योंकि आपका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा। हाँ सर। क्योंकि डेफिनेशन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ जेड? जेड ओरिजिन टू जेड जॉइन करोगे, वो जितना एंगल करेगा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, तो आपका एंगल ये मानोगे नहीं तो ये मानोगे। ये एंगल आपका नेगेटिव में होगा, ये एंगल आपका पॉजिटिव में होगा। तो आप ये दोनों से कोई एंगल आप बता सकते हो, बट ये तो कभी 30 डिग्री नहीं होगा। यहाँ पे सपोज 30 डिग्री आ रहा है, ये तो कभी 30 डिग्री नहीं होगा ना। नहीं सर। ठीक है, तो इधर ये डिफरेंस होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये स्ट्रेट लाइन होता है, बट कॉम्प्लेक्स सिस्टम में आज आर्गुमेंट ऑफ जेड इज द थीटा, थीटा फॉर फिक्स वैल्यू ऑफ थीटा। ये क्या करेगा, हम जेड ए लाइन के ऊपर कहीं पे भी रख सकते हैं, ए साइड में कहीं पे भी रखो, सबका एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। आप जेड इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, इधर रखो, कहीं पे भी रखो, ओरिजिन से वो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो कितना एंगल कर रहा है, थीटा एंगल करेगा ही करेगा। बट आप ये साइड पे जेड रखोगे तो क्या होगा, उसका आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। हाँ सर. ठीक है ना। तो आपको ऑल्दो इक्वेशन वाइज इट इज करेक्ट, इक्वेशन वाइज इट इज करेक्ट, बट ज्योमेट्रिकली इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या होता है, एक Line साइड में sir. स्ट्रेट होता है, इट इज अ रे। ये दोनों साइड स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन हम ऐसे करते हैं ना, क्योंकि वो दोनों हाँ साइड सर। Sir, स्ट्रेच हाँ. होता है। यहाँ पे दोनों साइड स्ट्रेच नहीं होगा, ये आपको एक साइड पे स्ट्रेच होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन अपॉन थीटा। सपोज थीटा आपको 120 डिग्री दे दिया, तो आपका क्या होगा, ये सेगमेंट बनता जाएगा, मतलब सॉरी ये रे बनेगा, बट ए साइड में नहीं होगा। ए साइड में आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका -60 डिग्री होना चाहिए, नहीं तो आप ऐसे घुमा के बोल सकते हो 300 डिग्री बोल सकते हो। इफ इट इज -60 डिग्री देन आपका ऐसे मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा। समझ में आया? हाँ सर। ओके, बट इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आप ये पोर्शन का इक्वेशन रखो कि इसका इक्वेशन रखो, इक्वेशन वाइज दोनों सेम देता है ना। हाँ सर। इसका इक्वेशन कुछ अलग होगा क्या, सपोज दिस इज द y इज इक्वल टू x, तो ये पोर्शन का इक्वेशन क्या होगा, y is equals to x। y इक्वल हाँ टू सर x। वही होगा। वो चेंज नहीं होता है, इसलिए मैंने इक्वेशन लिखा, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन आने वाला इक्वेशन वही होगा। बट मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा, इसको ड्रॉ करूंगा मतलब ये पेपर में इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ग्राफिकली इट्स ए अरे, ज्योमेट्रिकली इट्स ए रे, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। समझा? ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप स्ट्रेट लाइन सोच के दोनों साइड में स्ट्रेच कर दोगे फिर गलत हो जाएगा। ये पार्ट को नोट करेंगे। इक्वेशन इट्स करेक्ट, इक्वेशन वाइज ठीक रहेगा, एक्स एंड वाई में जैसे मिला था वैसे ही मिलेगा, बट ये पार्ट को आप नोट कर सकते हो।
correct? Geometrically, argument of z is a ray but not a straight line whose initial point is the, रे क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है ना, इसको रे बोलेंगे ना, हाँ सर। तो इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट आप डिफाइन कर नहीं पाओगे क्योंकि वो स्ट्रेच होता जाएगा, तो एक इनिशियल पॉइंट होता है, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, ओरिजिन होगा, क्योंकि वो ओरिजिन पर पास कर रहा था। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अभी मैं ये समझा कि नहीं समझा? हाँ समझा सर, सर। समझा। राइट डाउन। सर मतलब आर्ग्यूमेंट का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से वो रे है ना? हाँ, नहीं तो ओके सर। आर्गुमेंट फिर गड़बड़ हो जाएगा और डेफिनेशन पर कंट्राडिक्ट करेगा। ओके सर। ये हो गया फर्स्ट वन। सर सिर्फ नोट लिखना बाकी है। हाँ सर। डन। हाँ सर। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passes टू पॉइंट z1, उधर ओरिजिन था, इधर z1 हुआ, एंड मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, क्या होगा?
सपोज Z1 इज हियर, इट इज फिक्स पॉइंट और ये एंगल कर रहा है थीटा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस। क्या होगा? अभी Z आप इधर कहीं पे रख सकते हैं ना, यू कैन टेक Z समवेयर एल्स। Z1 फिक्स पॉइंट, इसको कुछ कर नहीं पाओगे। अब हाउ टू फाइंड आउट दिस आर्गुमेंट, इसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं? सर आर्ग्यूमेंट ऑफ y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो बाद में होगा। लास्ट टाइम जो हम डिस्कस किए थे, आर्गुमेंट ऑफ द लाइन सेगमेंट और लाइन जॉइनिंग Z1 Z2 कैसे मिलता है, मतलब सॉरी, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, देन क्या बोलते हैं इसको? लास्ट टाइम हम डिस्कस किए थे ना, if theta with the angle made by the line segment joining Z1 Z2 with respect to positive real axis, then वो थीटा कैसे मिलता है? थीटा कैसे मिलता है? थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2। ये Z1 था, ये Z2 था, वो दोनों का डिफरेंस का आर्गुमेंट ले लो। क्वेश्चन वही दिया गया, यहाँ पे इधर फिक्स 2 पॉइंट था, उसमें एक पॉइंट फिक्स और एक वेरिएबल पॉइंट, तो क्या होगा? अब बताओ, एक पॉइंट देके कितने स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हो? इनफाइनाइट। इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो आपका जिस हिसाब से आपका थीटा चेंज होता जाएगा, सपोज यहाँ पे मैंने थीटा 140 डिग्री दिया, तो आप इसी हिसाब से आपको मिलेगा। सपोज थीटा 20 डिग्री हो गया, तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। थीटा 60 डिग्री हो गया, तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। थीटा 210 डिग्री हुआ, तो आपका स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा। समझा? सो दैट ये क्या करेगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ 210 डिग्री करेगा। हाँ सर, हाँ। ठीक है ना? तो यहाँ पे और डेफिनेशन आप देख के बताओ ना, क्या होना चाहिए? हाउ टू गेट दिस थीटा, ये थीटा कैसे मिलता है? थीटा इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1। उधर जो लास्ट टाइम हम डेफिनेशन दिए थे, डिफाइन किए थे, यही था ना? हाँ सर, z1 माइनस z2 उसमें था। था Z1 माइनस Z2, इसमें होगा क्या, Z माइनस Z1। हाँ सर। तो थीटा इज द आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1। अभी ये चेक करते हैं ये कोऑर्डिनेट के साथ बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। Z मतलब वेरिएबल पॉइंट x प्लस आई वाई, Z1 मतलब फिक्स पॉइंट x1 कमा, ये आपका फिक्स पॉइंट, ये आपका वेरिएबल पॉइंट। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस टू x1 कमा y1 क्या था, एंड स्लोप m, y माइनस y1 इक्वल्स m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन था, है ना? हाँ सर। अच्छा, अब चेक करो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दैट इंप्लाइज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा। तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, है ना? यस। व्हाट इज योर z माइनस z1?
यहाँ पे जो मैंने लिखा z माइनस जेड वन, ये पॉइंट के हिसाब से क्या होगा? x minus x1 plus I common y minus y1. x माइनस एक्स वन प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस वाई वन। इसका आर्गुमेंट क्या होता है? tan इनवर्स y minus y1 upon x minus x1. So can I write this is the argument of z minus z1? हाँ Same सर। thing ना? वही मिला था। मैं कॉम्प्लेक्स के हिसाब से इसको ऐसे किया था। अभी मैंने इसको चेक कर रहा हूँ कि आपका क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो भी आया था इसमें वही आया, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हुआ था, वो दोनों साइड में स्ट्रेच हुआ था क्योंकि उसमें स्लोप दिया गया था, थीटा नहीं मेंशन हुआ था, उसमें स्लोप दिया गया था। तो स्लोप आपका, इसका स्लोप जितना होता है ए लाइन का भी, नीचे का लाइन का भी स्लोप वही होता है, तो इसलिए वो दोनों साइड में स्ट्रेच होता है, इसमें एक साइड में होगा। समझ में आया? Yes, sir. तो हियर आल्सो विल गेट लाइन सेगमेंट नॉट स्ट्रेट लाइन। ओके, कहां से स्टार्ट होगा? z1 से वो स्टार्ट होगा। ये साइड में आप z रख नहीं पाओगे, ये साइड में रखोगे तो क्या होगा, आपका एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो ज्योमेट्रिकली, इट्स ए रे। So theta is equal to argument of z minus z1 geometrically is a ray whose initial point is correct. Done. No, sir.
नेक्स्ट 2.4 equation of straight line passes through Z1 and Z2. ठीक है, तो मैं Z कहीं पे इधर रख रहा हूं, तो Z माइनस Z1 आर्गुमेंट जितना होगा Z माइनस Z2 का आर्गुमेंट उतना ही होगा, हाँ सर। और Z2 माइनस Z1 का आर्गुमेंट वही होगा। तो मैं हाँ एक वेरिएबल के साथ जा रहा हूँ, एक बाकी दोनों ये दोनों कांस्टेंट है। तो Z माइनस argument of Z minus Z1 same as argument of Z2 minus Z1. So from there only you will get your straight line. Okay. Argument of Z minus Z1 same as argument of Z2 minus, means argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1। अच्छा, माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद क्या होगा? हाँ सर, डिवाइड हो जाएगा ना। डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ, दिस बिकम 0, argument of Z1 minus argument of Z2 क्या होता है? Argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 become 0। तो आप ये लिख सकते हैं, this is one equation of straight line passes through point Z1 and Z2 is argument of Z minus Z1 upon Z2 minus Z1 equal to 0। अच्छा, किसका आर्गुमेंट 0 होता है? जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखूंगा मैं? इफ आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द 0, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखेंगे? यस, along x axis। along x axis, yes, purely real। प्योरली रियल, प्योरली रियल होगा तो फिर क्या होगा? दिया था, एक कंडीशन दिया था, z इक्वल टू, इफ z इज प्योरली रियल देन z इक्वल टू क्या होगा? z एंड z कंजुगेट के Z is बीच में, equals to Z conjugate. दैट इम्प्लाइज आपका z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू इट्स कंजुगेट, z माइनस z1 का कंजुगेट अपॉन z2 माइनस z1 का कंजुगेट। करेक्ट, ये भी आप लिख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, so that you will get z2, sorry, z into z2 conjugate minus z1 conjugate, z के साथ ये दोनों को इसको पूरा मल्टीप्लाई किया, माइनस अभी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, z1 z2 conjugate प्लस z1 z1 conjugate इक्वल टू z conjugate into z2 minus z1 minus z1 conjugate z2 plus z1 z1 conjugate। am I right? Just cross multiply, so that z1 z1 conjugate कैंसिल हो जाएगा। अब इसको मैं
राइट साइड ले लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, z इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, चलेगा? क्योंकि इसका नेगेटिव होगा ना, राइट साइड ले लेंगे तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब ये इसको ये कर दिया, रिवर्स हाँ कर सर। दिया हाँ z2, सर। और ये दोनों इधर से माइनस कॉमन ले लो तो क्या होगा, माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2 प्लस ये राइट साइड ले लो, z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2 बिकम 0। ठीक है, तो इसको हम एक फॉर्मेट में याद रखेंगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ z कंजुगेट 1, z1 कंजुगेट 1, z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0। चेक करो, बोथ आर सेम होता है। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, z इंटू z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट माइनस z कंजुगेट इंटू z1 माइनस z2 प्लस 1 इंटू z1 z2 कंजुगेट माइनस z1 कंजुगेट z2, वही बराबर मिला ना। हाँ सर। इसको मैं थर्ड देना, तो आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये लिख सकते हो, नहीं तो ये लिख सकते हो, नहीं तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में याद रख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट कुछ किसी का जैसा दिखाई दे रहा है, ऐसे एक डिटर्मिनेंट यूज किए थे कहाँ पे? हम्म, स्ट्रेट। ऐसे कहाँ पे दिखाई दिया था एक सिमिलर एरिया ऑफ ट्रायंगल? हाँ सर, ट्रायंगल के एरिया। हाँ, एरिया का ट्रायंगल क्या था, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे जैसा ना। तो हाँ इसमें x के जगह z जैसा दिखाई दे रहा है, x इट इज एक्चुअली x के जगह z नहीं है। आपको याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हो, z कंजुगेट 1 z1 कंजुगेट 1 z2 कंजुगेट 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर, ये मैंने इसको स्टार्ट दिया था, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या होता है, z1 z2 कंजुगेट एंड z1 कंजुगेट z2 एक दूसरे का क्या होता है, होल कंजुगेट। एक दूसरे का कंजुगेट होता है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो z माइनस z कंजुगेट क्या होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, z माइनस z कंजुगेट क्या मिलता है आपको, इफ यू कंसीडर दिस वन एज z, तो ये z कंजुगेट हो गया, तो z माइनस z कंजुगेट क्या मिलता है, 0। हाँ Z 0, कंजुगेट माइनस Z। z माइनस z कंजुगेट क्या होता है, सर 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट होगा ना। प्योरली इमेजिनरी, 2 हाँ टाइम्स सर। 2i ऐसे मिलता था ना, हाँ सर वो। मीन्स इट इज प्योरली इमेजिनरी, है ना। जब प्योरली इमेजिनरी हुआ, कैन आई राइट दिस इज आई लैम्डा और आई बी, इसको मैं लिख देता हूँ आई बी वेर बी द रियल, चलेगा? इफ यू राइट आई बी एंड बी द रियल, देन ये आपको इमेजिनरी देगा, प्योरली इमेजिनरी होता है। इज दैट क्लियर? इसमें जो 2i y मिला, तो y क्या था,
रियल रियल था तो टू वाई की जगह मैंने बी ले लिया, बी भी रियल हो जाएगा। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, तो इसके जगह मैं क्या ले लेता हूँ, इसके जगह मैंने आई इंटू बी ले लिया, चलेगा? वेयर बी बिलोंग्स टू रियल। तो मैंने अभी इसको लिख दिया Z1 माइनस Z2 का होल कंजुगेट इंटू Z माइनस Z1 माइनस Z2 इंटू Z कंजुगेट प्लस IB इक्वल टू 0, है ना? बट यहाँ पे मैं रियल करना चाहता हूँ, क्या करेंगे, ये पूरा रियल हो जाएगा, पॉजिटिव रियल, मतलब ऐसा कुछ रियल करना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई। आई, यस, मल्टीप्लाई विथ आई और माइनस आई। ठीक है, मैं माइनस आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट इंप्लाइज क्या मिलेगा, माइनस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट इंटू Z, ये क्या होगा, प्लस आयोटा इंटू Z1 माइनस Z2 Z कंजुगेट प्लस B इक्वल टू 0, करेक्ट? यस सर तो ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, इसको मैं मान रहा हूँ A, तो A बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आपका आयोटा कॉम्प्लेक्स, Z1 Z2 भी कॉम्प्लेक्स, तो इसके जगह मैंने A ले लिया एंड A को कॉम्प्लेक्स नंबर रखा। इफ यू कंसीडर दिस वन आज A, इसको क्या लिखोगे, इसको आप A रखे तो ये क्या होगा, ए कॉन्जुगेट। A कंजुगेट, हाँ दैट सर। इंप्लाइज A कंजुगेट, क्योंकि I का कंजुगेट माइनस आई होता है, Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट ये ऑलरेडी दिया गया, तो A कंजुगेट Z प्लस A Z कंजुगेट प्लस B इक्वल टू 0, where A belongs to complex number and B belongs to real number. This is called general equation of straight line. This is called general equation of straight. ठीक है, अब देखते हैं, मैंने तो बोल दिया कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक्चुअली जनरल इक्वेशन दे रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या था कोऑर्डिनेट में, ax plus by plus c equal to 0. ax plus by plus c इक्वल टू 0, मतलब x टर्म y टर्म नॉन कांस्टेंट है ना, Yes और sir. एबीसी रियल होना चाहिए। अब देखते हैं, तो यहाँ पे एक वेरीफाई करता हूँ, z ऑलवेज x प्लस आई वाई, आप a को कुछ ले लो, a मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर माना है, तो a की जगह कुछ ले लो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, लेट अस टेक p प्लस आई क्यूब एंड b तो आपका रियल है। अब देखते हैं व्हाट इज a कंजुगेट, आपका a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट प्लस b इक्वल टू 0। अब डालो, a की जगह क्या लिखेंगे, a कंजुगेट की जगह क्या लिखेंगे, p minus i p माइनस आई क्यूब इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस a, मतलब p प्लस आई क्यूब इंटू एक्स माइनस आई वाई प्लस b इक्वल टू 0, है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो ये px, ये भी px, कितना मिला 2px, ये रियल, ये भी रियल होगा, ये कितना दे रहा है माइनस आई क्यू आई। क्यू आई, sorry q है
माइनस, ये माइनस आयोटा स्क्वायर हो गया ना, तो प्लस हो जाएगा। Yes, sir. ये क्यू आई, ये भी वही क्यू आई, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है? Cancel. कैंसल्ड। प्लस आई पी वाई माइनस आई पी वाई, वो भी कैंसल्ड। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला, हाँ सर। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ठीक है। तो आपका जो ए बार जेड और ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, it is general equation of straight line, it is nothing but 2px plus 2qy plus b equal to 0। आपको रियल लाइन दे रहा है, आप कॉम्प्लेक्स यूज कर रहे हो, बट आपका रिजल्ट रियल है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट चला गया, नो इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो आपका रिजल्ट जो दे रहा है ना, ये एक रियल लाइन दे रहा है, 2px plus 2qy plus b equal to 0। तो आप इसके साथ इसको याद रखोगे तो आपको थोड़ा क्वेश्चन टैकल करने के लिए इजी हो रहता है। जैसे कि ये लाइन का स्लोप क्या होगा, मैं इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ किसको, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या है, minus q by p. माइनस क्यू बाई पी। इसका स्लोप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी आई प्लस सी इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होता है, Minus b by a. माइनस, क्या कर रहे हो, सर ए बाई बी होता है ना। स्लोप ए एक्स प्लस बी आई प्लस सी का स्लोप सर ए उसको बाई y बी होता है। इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लिखेंगे तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। हाँ, देन स्लोप क्या हुआ, माइनस ए बाय बी। तो फिर माइनस बी बाई ए आ रहा था। मतलब आज तक अभी स्लोप भी पता नहीं, फिर कैसे इक्वेशन, इतने सारे क्वेश्चन फिर किए। तो ये केस में क्या होगा, माइनस टू माइनस पी बी अपॉन टू क्यू बोलो कि माइनस पी अपॉन क्यू बोलो, तो इसका स्लोप क्या होगा, मैं माइनस टू पी को कैसे लिखेंगे विथ रेस्पेक्ट टू ए में, हम्म, क्योंकि आपके पास ए इधर जैसे ए टू माइनस ए कॉन्जुगेट। ए माइनस ए कंजुगेट टू पी होगा, ए प्लस ए कॉन्जुगेट। ए प्लस ए कंजुगेट, एंड टू क्यू कैसे होता है, टू क्यू कैसे मिलता है, आपका ए आप लिए पी प्लस आई क्यू, ए बार हो गया पी माइनस आई क्यू, तो मुझे टू क्यू चाहिए, क्या लिखोगे, हाउ टू गेट टू क्यू फ्रॉम दिस टू,
Subtract. A minus A conjugate upon I. यस, ए माइनस ए कंजुगेट। क्या सोच रहे हो? तो ये आपको क्या दे रहा है? माइनस आयोटा इंटू ए प्लस ए कंजुगेट अपॉन ए माइनस ए कंजुगेट। दिस इज द स्लोप। और नहीं, आप सिंपल पी बाई क्यू लिखना चाहोगे, ए फॉर्मेट में लिखना चाहोगे। अब पी पी ए का क्या है? रियल पार्ट ऑफ ए। क्यू क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए। बट बेसिकली ये ज्यादा यूज होता है। स्लोप ऑफ द लाइन क्या होगा? माइनस आयोटा इंटू ए प्लस ए कंजुगेट अपॉन ए माइनस ए कंजुगेट। समझा? Yes. और एक कुछ बुक्स में कॉम्प्लेक्स स्लोप दिया गया, ठीक है। ऑल्दो आई एम नॉट कन्विंस, कॉम्प्लेक्स स्लोप ऐसा होता ही नहीं, बट कुछ बुक्स में दिया गया। इसका कोई लॉजिक, मतलब लॉजिकली दिया गया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो कभी आ जाता है तो ऐसे लिखना है, बट कभी नहीं आता है, मतलब जेई में तो कभी नहीं आया कॉम्प्लेक्स स्लोप। हम जैसे लाइन दिखता है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, स्लोप ऑफ द लाइन इज द माइनस ए बाय बी। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को आप इसके साथ कंपेयर करो। मतलब ये मानो कि जेड आपका एक्स, जेड कंजुगेट इज द वाई, ये आपका बी के मतलब सी के जगह बी है, और ये आपका ए, ये आपका बी। तो इसी हिसाब से क्या होगा? Minus A conjugate by A. माइनस ए कंजुगेट अपॉन, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स स्लोप, ठीक है। जस्ट वो कंपेयर करके किया गया, बट इसका कोई ऐसा ये नहीं है, ये लॉजिकल किया Yes, है, sir. ठीक है। बट कभी क्वेश्चन इसके ऊपर कभी नहीं आया, बट कुछ बुक्स में दिया गया है, तो रहने दो। समझा ये कैसे मिला? हाँ सर। कहाँ से लिखना है? इधर से, राइट ऑन।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। डन। Yes, sir. अब बताइए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू
ए जेड कंजुगेट प्लस बी, सॉरी, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0, क्या होगा? एनी गेस? सर कांस्टेंट टर्म सिर्फ अलग होगा ना? यस, क्योंकि आपका ये याद रखो, ये हमेशा आपको 2px प्लस 2qy दे रहा है, यही था ना? बी तो बी एज इट इज रहा, तो इसके जगह क्या आ गया? 2px प्लस 2qy। हम जब ए लाइन के साथ पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं तो क्या होता है? ये तो एज इट इज रहता है ना, हाँ ये एज हाँ इट इज सर। रहता है, जो कांस्टेंट में चेंज होगा तो इसमें कांस्टेंट में चेंज कर देंगे। ओके, क्या होगा? वही रहेगा, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0। यस सर। परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा? इसके साथ परपेंडिकुलर होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? सर ए जेड कॉन्जुगेट माइनस ए कॉन्जुगेट जेड और कांस्टेंट। ए जेड कंजुगेट माइनस A conjugate ए कंजुगेट जेड plus lambda equal एक बार वेरीफाई करो एक्चुअल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार वेरीफाई करो। मतलब ए के जगह पी प्लस आई क्यू रखो, जेड के जगह एक्स प्लस आई वाई लेके आप वेरीफाई करो। क्या मिला? वेरीफाई किए? ये आप बताए कि ए जेड कंजुगेट मतलब पी प्लस आई क्यू इंटू एक्स माइनस आई वाई माइनस ई माइनस आई क्यू इंटू एक्स प्लस आई वाई प्लस बी इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा? आपका रियल पार्ट कैंसिल हो जाएगा, है ना? हाँ सर। आपका पी एक्स
ये माइनस पी एक्स कैंसिल हो गया, रियल कैंसिल, इमेजिनरी प्लस क्यू आई, ये आपका माइनस क्यू आई, ये भी कैंसिल, रियल पार्ट कैंसिल हो गया, आपका इमेजिनरी पार्ट बचा। इमेजिनरी कितना हुआ, क्यू एक्स, ये भी क्यू एक्स, मतलब 2qx इंटू आई, ठीक है। एंड अनदर इमेजिनरी क्या हुआ, पी वाई माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस 2py प्लस बी, मतलब लैम्डा। ये जब जीरो करते हो ना, आपका लैम्डा हमेशा जीरो हो जाएगा, फिर लैम्डा जीरो होगा, फिर ये जीरो होगा, तब जाके होगा, बट लैम्डा जरूरी नहीं कि हमेशा जीरो होगा। तो क्या करना चाहिए, आपका ये थोड़ा बराबर आ गया, क्योंकि आपको चाहिए था इसको, द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन क्या होता है, 2qx minus 2. 2qx माइनस 2py प्लस अनदर कांस्टेंट, यही होता है ना। हाँ अभी सर। ये पार्ट में बराबर आ गया, बट लैम्डा कहीं ना कहीं आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या करोगे, आई लैम्डा कर दे, आई लैम्डा करेंगे तो क्या होगा, लैम्डा पूरा कॉमन चला जाएगा, सॉरी आयोटा पूरा कॉमन चला जाएगा, बचेगा क्या, 2qx माइनस 2py प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। हाँ सर। हाँ तो आयोटा तो 0 नहीं होता है, तो इसको ही 0 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं, हाँ सर। मिल गया, ठीक है। तो क्या करोगे, ये जो है ना, जैसे लिखा गया ऐसे ही रखो, प्लस के जगह माइनस कर दो लैम्डा को, मतलब बी को, लैम्डा को आई लैम्डा कर दो, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। तो ये ए कंजुगेट जेड माइनस ए जेड कंजुगेट, ये जो था ना, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर दो, प्लस आई लैम्डा इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, समझाइए। हाँ सर। ये आपको दे देगा 2qx माइनस 2py प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आपको, ये नोट कर लो।
डन। ओके, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। नाउ सर्कल। Equation of circle whose center is at origin and radius r, क्या होगा? कोऑर्डिनेट में क्या हुआ था? x square plus y square equal to r square. x square plus y square equal to r square. सर्कल का डेफिनेशन क्या था? डेफिनेशन ऑफ द सर्कल क्या था? It is a path of a point which is equal distance from the given point. फिक्स पॉइंट। हाँ ओके, locus of a point which moves in such a way that its distance remain fixed from a fixed, ये सब डिस्टेंस सेम होगा। ठीक है, अब हम जेड वेरिएबल पॉइंट जेड रखेंगे। ये फिक्स पॉइंट जेड नॉट, तो क्या लिखोगे? इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए? इसका डिस्टेंस आर। कैसे लिखोगे? इसका डिस्टेंस आर, इसका डिस्टेंस आर, इसका डिस्टेंस आर, तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स पॉइंट। डेफिनेशन था ना, वही था ना, एक फिक्स पॉइंट से। Z naught minus Z naught. यस, आपका जेड कहीं पे भी हो सकता है, ये पाथ के ऊपर हो सकता है। अब ये कहीं पे भी जेड रखोगे, इसका डिस्टेंस आर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितना होता है? Z naught minus Z1. जेड नॉट माइनस, ये जेड1 नहीं है, जेड ये मूविंग पॉइंट है। तो बाकी लोग मतलब पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। हाँ सर। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंटर, ओरिजिन। नहीं ये यहाँ पे सेंटर जेड नॉट, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर इज एट ओरिजिन एंड रेडियस आर। ठीक है, अब जब ये ओरिजिन होगा तब क्या होगा? जेड नॉट जब ओरिजिन हो जाता है तब क्या होगा? इसमें डालो ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जीरो। ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0,0। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? मॉड जेड। नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ओरिजिन का कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? 0 होता है। 0, हाँ सर 0। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? मॉड जेड इज इक्वल टू आर। आर। व्हाट इज द मॉड जेड? एक्स एंड वाई रखेंगे तो इफ जेड इज द एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड कितना होता है? root x square plus y. अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर। इम्प्लाइज यस व्हाट? सर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर, वही इक्वेशन दिया कोऑर्डिनेट में जो मिला था, हाँ सर, सेम दे रहा है। समझा सर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर, पहले ओरिजिन में हटा देता हूँ, सेंटर इज एट जेड नॉट एंड रेडियस आर, क्या होगा, जेड माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर। इफ सेंटर इज एट ओरिजिन, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, मॉड जेड इक्वल टू, करेक्ट। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर z1 एंड z2, क्या होगा, whose end points of diameter are z1 and z2। कोऑर्डिनेट में क्या हुआ था, x minus x1 x minus x2 x minus x1 into x x minus minus x2 plus y minus y1 y minus y1 into y minus y2 equal to 0। ये कैसे मिला था, कैसे हम इसको निकाले थे, so triangle क्या करके इसको प्रूव किए थे, याद है, ये आपका x1 x2 y1 y2, x1 x2 और x2 x y1, ये आपका x1 y1, कैसे निकाले थे कोऑर्डिनेट में, slope हम्म? कैसे निकाले थे इसको, आप कैसे याद नहीं रखे हो, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, फिर कैसे करोगे, आपका एक चैप्टर खत्म फिर आपका सब चला जाता है दिमाग से। क्या किए थे इसका, इसका प्रूफ कैसे किए थे, सर हमने राइट एंगल ट्रायंगल यस, कहीं पे भी जेड होगा, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होता है, 90 डिग्री, आपका जेड कहीं पे भी रखो वो हमेशा 90 डिग्री देता है। जब 90 डिग्री देता है तो क्या होता है, ये आपका x कमा वाई है, तो ये p हम रखे थे, ये a रखे थे, ये b रखे थे, तो स्लोप ऑफ pa इंटू स्लोप ऑफ
PB इक्वल टू -1। तो उधर से ही मिला था, इसमें भी वही कंसेप्ट डालेंगे, जेड कहीं पे भी रखो, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। इसका एंगल कैसे मिलता है? हाउ टू गेट दिस एंगल इन कॉम्प्लेक्स? लास्ट टाइम डिस्कस किए थे ना, ये एंगल कैसे मिलता है? Argument of हम्म Z1 minus Z1 Z2. minus Z1 माइनस Z2। Z2 होगा। सर सॉरी Z होगा अपॉन Z2 minus Z. इक्वल टू π/2। और आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज द π/2, सॉरी Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2, दोनों से माइनस कॉमन ले लो। जब एंगल π/2 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जब एंगल π/2 होता है कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? Purely imaginary. प्योरली इमेजिनरी। तो Z प्लस Z कंजुगेट आपको 0 मिलेगा, implies Z minus Z1 upon Z minus Z2 plus its conjugate। became 0। आंसर क्या होगा? ये दोनों को मल्टीप्लाई मतलब प्लस ये कर दो, यू विल गेट Z minus Z1 into Z1 conjugate minus Z2, sorry, into Z conjugate minus Z2 conjugate plus Z minus Z1 conjugate into Z minus Z2, became 0, है ना? इसको ऐसे याद रखोगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड का कंजुगेट प्लस फर्स्ट कंजुगेट इंटू सेकेंड इक्वल टू 0। समझा? हाँ, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल, तो क्या बोलते हैं उसको? कैसे पता चलता है कि पॉइंट लाइज इनसाइड ऑफ द सर्कल और आउटसाइड ऑफ द सर्कल? उसका डिस्टेंस क्या होगा? R से कम होगा तो इनसाइड। 8 से ज्यादा होगा तो out। तो सेंटर से ड्रॉ करोगे ना? हाँ, हाँ ये भी नोट कर लो। इफ Z माइनस Z0 का डिस्टेंस क्या होगा? मोर देन R। ये डिस्टेंस क्या होगा? मोर देन R। yes, then point lies outside of the circle। if Z minus Z0 more than R, then points मतलब वेरिएबल पॉइंट ना, points lies or point lies outside of the circle। कौन सा सर्कल का? करेक्ट, ये सर्कल का
outside. If z minus z naught less than r, then point lies inside of the circle. इक्वल आर होगा तो लाइज ऑन द सर्कल. ठीक है. इसका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था कोऑर्डिनेट में? plus 2hxy plus 2k sorry 2g. इधर क्या हो सकता है? ऐसा फॉर्मेट हमें मिल चुका है. ऐसा फॉर्मेट हमें मिल चुका है. हाँ सर. हाँ सर ऊपर में ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट प्लस बी इक्वल टू 0. करेक्ट. हाँ सर. हाँ इसमें आपको क्या मिला था? 2px प्लस 2qy प्लस बी इक्वल टू 0. ये मिला था ना. आगे मुझे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए. इसको z में क्या लिखूंगा? mod z का स्क्वायर. मॉड जेड स्क्वायर और जेड जेड कंजुगेट. आ गया? समझा? हाँ सर. तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज जेड जेड कंजुगेट प्लस एक जेड कंजुगेट आप बोल सकते हो प्लस ए कंजुगेट जेड प्लस बी इक्वल टू 0 where a belongs to complex number, b belongs to. अच्छा, ये सर्कल का सेंटर क्या होगा? ये सर्कल का सेंटर क्या होगा? माइनस p माइनस q. माइनस पी माइनस क्यू. रेडियस क्या है? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी. अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी होगा. अच्छा, जब माइनस पी माइनस क्यू होता है सेंटर, तो इसका सेंटर क्या होगा? इसका सेंटर क्या होगा? हम ए को क्या माने थे? p plus i पी q. प्लस आई क्यू. मतलब पॉइंट क्या होगा? पी कमा क्यू. मुझे माइनस पी माइनस क्यू चाहिए, तो क्या लिखूंगा? इफ ए इज द पी कमा क्यू माइनस पी माइनस क्यू क्या लिखेंगे? तो माइनस माइनस ए. सेंट रेडियस मिला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस बी. क्या लिखोगे? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिखोगे? mod a का स्क्वायर. माइनस. हो गया? हाँ सर. राइट.
डन। No, sir. 1 minute. डन। Yes, sir. एलिप्स का इक्वेशन क्या था, डेफिनेशन क्या था? इसका डेफिनेशन क्या था? आप लोग का स्टार्ट हुआ है कि नहीं कनेक्ट? नहीं नहीं सर. ठीक है, Sir, बोर्ड में आप हुआ होगा। एक था पी एफ इज इक्वल टू ईपीएम, ओके, और एक सेकेंडरी डेफिनेशन था कि पी द मूविंग पॉइंट, एफ इज द फोकस एंड पीएम इज द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू डायरेक्ट रेस। यानी आप सिर्फ 2 पॉइंट बता देता हूँ इसमें। इसका F1 F2 ऐसा रहता है, ये सेंटर होता है, ये इसको बोलते हैं फोकाई, फोकस। तो आप कहीं पे भी P पॉइंट रखोगे, PF1 प्लस PF2 एक कांस्टेंट का वैल्यू देता है, मतलब ये जो लेंथ देता है, ये इसको बोलते हैं ये a,0। सपोज दिस इज ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस, ये a,0, ये -a,0। तो आपका P पॉइंट कहीं पे भी होगा, PF1 प्लस PF2, F1 F2 आर 2 फिक्स पॉइंट है, they are called foci। तो PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू 2a होता है, ठीक है। तो ये देखो, आप कहीं पे भी पॉइंट रखोगे ये एक ट्रायंगल बनेगा, है ना। Yes, P sir. F1 F2 एक ट्रायंगल बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज मोर देन थर्ड साइड। PF1 प्लस PF2 क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्टली मोर देन F1 F2 होना चाहिए, ये कंडीशन आना चाहिए, क्योंकि ये जो 2a लिखा गया ना, 2a का वैल्यू इतना है, तो दैट इज क्लियरली मोर देन F1 F2। तो अभी उस रेस्पेक्ट में मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर डालूंगा, कॉम्प्लेक्स पॉइंट यूज करेंगे, तब क्या होगा। तो
इसके ऊपर 2 फिक्स पॉइंट ले रहा हूँ, Z1 ये Z2, तो समवेयर यू कैन कंसीडर Z ऑन योर कर्व। तो ये दोनों का डिस्टेंस का सम, ये दोनों का डिस्टेंस क्या होता है, इसका डिस्टेंस कितना होता है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ये दोनों का डिस्टेंस का सम एक कांस्टेंट होगा, बट दिस कांस्टेंट मस्ट बी ग्रेटर देन Z1 Z2 का डिस्टेंस, मस्ट बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 माइनस। Sir, हाँ that E is also constant here, right? हाँ, ये द कांस्टेंट। Okay. ओके, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो आप जस्ट नोट करा देता हूँ, आप जब आपका कोनिक सेक्शन होगा यू विल गेट बेटर आइडिया। सर या सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लो। सर आपने पीएफ इक्वल टू ईपीएफ लिखा है। ये एक डेफिनेशन होता है, ये अनदर डेफिनेशन। इसमें ई होता है एक्सेंट्रिसिटी, एंड क्या सर? एक्सेंट्रिसिटी बोला जाता है, नहीं तो इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। ओके, वो PM कोई भी के- कोनिक के लिए दो चीज फिक्स होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स फिक्स होता है और एक एक्सेंट्रिसिटी फिक्स होता है कोई भी कोनिक के लिए, इसलिए वो कोनिक सेक्शन में वो तीनों रखा जाता है। If PF is equal to E into PM, ये एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ कोनिक, where F is the fixed point and आपका फिक्स लाइन होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो आपका P पॉइंट सपोज हियर, तो PF डिस्टेंस इज इक्वल टू E into PM होता है। ओके, तो व्हेनेवर, ये एक्चुअली कोनिक का डेफिनेशन, whenever E is equal to 1, then you will get parabola. If E less than 1, then you will get ellipse. If E value more than 1, then you will get hyperbola. इसलिए इसको एक सेक्शन में डालेगा, तो E का वैल्यू मोर देन 1 होगा, नहीं तो लेस देन 1 होगा, मतलब इनफैक्ट 0 to 1 के अंदर, हाँ? और E जब 0 हो जाता है देन इट इज कॉल्ड सर्कल। ये क्या होता है, PF अपॉन PF। तो जब आपका कोनिक होगा वो डेफिनेशन आ जाएगा, ये एक डेफिनेशन फॉर ऑल कोनिक। बट एलिप्स का और एक अनदर डेफिनेशन ऑफ एलिप्स क्या था, आप P पॉइंट कहीं पे भी रखोगे कर्व के ऊपर, PF1 डिस्टेंस प्लस PF2 डिस्टेंस इक्वल टू 2a होता है। 2a मतलब a डिस्टेंस होता है। सर सर आप एक बार वापस समझाओगे, और PM और PF क्या होता है? PM होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम मूविंग पॉइंट टू फिक्स लाइन। आपका P पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो ये PF डिस्टेंस, ये PM डिस्टेंस। ओके, आपका पॉइंट P इधर हो सकता है, तो ये PF डिस्टेंस, ये आपका PM डिस्टेंस। थैंक यू। ठीक है, सपोज PF इक्वल टू PM आ गया, ये PF इज इक्वल टू PM, तो ये ऐसे मूव करता है, देन यू विल गेट पैरेलल। जब E का वैल्यू लेस देन 1 होता है, वो इसी हिसाब से चारों तरफ घूम जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स इधर होता है, इधर, तो आपका PF डिस्टेंस इक्वल टू E इंटू PM, ये आपका PM होगा। आप ये डायरेक्ट्रिक्स को यूज करोगे तो आपका ये डिस्टेंस होगा, ये PM होगा, बट ओ केस में ये होगा PM।
ये फोकस के लिए ये डायरेक्ट्रिक्स, इसके लिए ये डायरेक्ट्रिक्स। तो बाद में आपको पता चलेगा। So circle is a conic section since base of the cone is circle. Yes. Sir, even pair of lines भी conic section में है। आप एक कोन को कट करोगे तो क्या क्या मिलता है? सर्कल मिलता है, पैराबोला मिलता है, एलिप्स मिलता है, हाइपरबोला मिलता है और पेयर ऑफ लाइंस भी मिलता है। ऐसा कोनिक, बट वो ये वाला कोनिक पर कट कर, तो ये आपका पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, वो तो लर्न करोगे, बट आप इतना ही याद रखो, ये पार्ट को नोट करो। मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। ये आपका एलिप्स होगा इफ k वैल्यू मोर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए, ये डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए k का वैल्यू। इक्वल होगा तो इफ k वैल्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2, अब खुद डिसाइड करो क्या हो सकता है। ये आपका p, ये आपका a, ये आपका b। अभी इसके हिसाब से आपको pa प्लस pb, फर्स्ट केस में दिया गया मोर देन ab, तो ट्रायंगल बन रहा है, आपको इलिप्स बन जाएगा। अभी दिया गया कि pa प्लस pb इज इक्वल टू ab, तो आपका p पॉइंट कहाँ पे होगा? सो दैट pa प्लस pb इक्वल टू ab होगा, क्योंकि मैंने लिखा k इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मतलब ये सर वो ऑन द लाइन होगा ना? मतलब इधर होगा। नहीं सर, Z1 और Z2 के बीच में। Yes. तो इसको लाइन नहीं बोलेंगे, इसको सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि आपका z हाँ सर। इतना ही मूव करेगा। अब z इधर रखो तो क्या होगा? pa डिस्टेंस, ये p हो गया, तो pa डिस्टेंस प्लस pb डिस्टेंस, ab डिस्टेंस मिला कि नहीं मिला? आपका p हाँ। इधर रखेंगे तो pa डिस्टेंस प्लस pb डिस्टेंस इक्वल टू ab, बट इधर p रखोगे तो pa डिस्टेंस प्लस pb डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू ab, इट इज मोर देन ab। ठीक है ना? तो इफ इट इज, इफ k वैल्यू इज द मॉड ऑफ z1 माइनस z2, तो आपको क्या मिलता है? यू विल गेट लाइन सेगमेंट। देन लोकस क्या होगा? लाइन सेगमेंट joining z1 and z2। नहीं, k वैल्यू लेस देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 हुआ तो k का वैल्यू ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है। ग्रेटर होगा तो आपको इलिप्स मिला, इक्वल होगा तो आपको लाइन सेगमेंट मिल रहा है, लेस देन होगा तो आप कहाँ पे पॉइंट रखोगे सो दैट pa प्लस pb लेस देन ab हो? आपका p पॉइंट कहाँ पे हो सकता है? सम ऑफ टू साइड्स लेस देन थर्ड साइड। नहीं होगा ना सर? नहीं होगा, तो नो सच लोकस। समझा ये? हाँ आपको ट्रिकली ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये आप देख लिए कंस्टेंट एलिप्स मत लिखना, आपको पहले जो कंस्टेंट लिखा गया ना उसका चेक करना कि ये दोनों का डिस्टेंस से वो बड़ा है कि वेदर के वैल्यू मोर देन z1 z2 का डिस्टेंस, मतलब z1 z2 का डिस्टेंस से बड़ा है। इफ इट इज मोर देन मॉड ऑफ z1 माइनस z2 देन एलिप्स होगा। फॉर एन एग्जांपल z माइनस 2i mod प्लस z प्लस 3 mod
इज इक्वल टू 8 दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका लोकस क्या होगा, ये 4 कर देता हूँ, 4i कर देता हूँ, ठीक है? इसका मतलब क्या है, Z1 पॉइंट क्या मिला आपको, व्हाट इज योर Z1, आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो Z1 क्या मिला, 0 plus 4 है। 4i, दैट इज हाँ 0,4 पॉइंट। व्हाट इज हाँ योर सर, Z2, 3 plus 0 है, सॉरी -3, Z2 इज द -3, तो पॉइंट क्या लिखोगे, -3, -0। -0, ठीक है? तो Z1 Z2 का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट, तो AB का डिस्टेंस कितना, 5, मेरा वैल्यू क्या दिया गया, 8। 8, तो एक केस में क्या होगा, लोकस क्या होगा, सर नो सच, पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों, आपका K का वैल्यू 5 से अच्छा बड़ा हाँ होना चाहिए सर, ना। एलिप्स होगा, सॉरी। हाँ, एक केस में यू गेट एलिप्स। सपोज 5 की जगह, सॉरी 8 की जगह 5 दे दिया, क्या होगा, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। इफ इट इज 3 दे दिया, नो सर। पॉसिबल नहीं हुआ। Yes. नो सच लोकस, समझा? Yes, sir. और एक हाइपरबोला था, इसका डेफिनेशन क्या था, हाइपरबोला का जो PF1 माइनस PF2 डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a, PF1 माइनस PF2 का मॉड, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस, ये 2a जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, बट ये दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है, नेगेटिव भी दे सकते हैं, इसलिए और एक मॉडुलस था। इसी हिसाब से आपको z माइनस mod of z minus z1 minus mod of z minus z2, if it is constant then आपको मिलेगा हाइपर, ठीक है? इसमें कोई कंडीशन नहीं, ये भी आप बाद में लर्न करोगे, बस इतना ही ये करो। कभी ऐसा फॉर्मेट में दिया जाएगा क्वेश्चन k is the constant are here, तो you will get हाइपरबोला, प्लस कंडीशन में ये 3 आने का चांसेस है, बट इसमें क्या होगा, हाइपरबोला होगा, कभी कभी हाइपरबोला ऐसे होता है, ये मॉडुलस नहीं रहेगा तो आपका एक साइड पे होगा, दोनों साइड पे नहीं होगा, विदाउट दिस मॉडुलस आपका एक साइड पे ओपन होता है, आइदर लेफ्ट में होगा नहीं तो राइट में होगा, ठीक है? अभी इसको डिस्कस मत करना, बस इतना ही लिख दो। सर पैराबोला नहीं है सर। नहीं, पैराबोला का नहीं, ओके। वो सिंप्लीफाई करने के टाइम पर कुछ पैराबोला आ जाएगा तो दैट इज डिफरेंट थिंग, बट ऐसा जैसे इसका सेकेंडरी डेफिनेशन था ना, एलिप्स एंड हाइपरबोला का, पैराबोला का सेकेंडरी डेफिनेशन नहीं था। ओके सर। बस ये 2 पॉइंट आप याद रख लो, कभी ऐसा फॉर्मेट में क्वेश्चन दिखेगा तो बिफोर टू राइट एलिप्स आपको ये चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा सर फॉर्मेट में ऊपर कभी दिखेगा तो हाइपरबोला। हाँ, कहाँ से लिखना है, हाँ ये हो गया था, जनरल इक्वेशन से लिखना है ना, नहीं हाँ सर। correct. तो चैप्टर हो गया। हाँ, और आपका थ्योरी पार्ट हो गया, बट कुछ क्वेश्चंस करना है ओके। कि इसके बेस्ट क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए, क्योंकि लास्ट 2 क्लासेस से ही थ्योरी पार्ट चल रहा है। सर जनरल हो गया था, उसके बाद बाकी है। हम्म,
जनरल इक्वेशन के बाद से बात है। तो जनरल के बाद आप सिर्फ ये लिख दो ना, ये 2 पॉइंट। अच्छा ओके सर, वो प्रूफ नहीं लिख रहा ऊपर वो किया है वो सब। नहीं नहीं नहीं, जरूर। ठीक है सर।